नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अहमदाबाद में 12 जून को टेक ऑफ के महज 32 सेकंड के भीतर क्रैश हुई एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग AI 171 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भले ही सार्वजनिक हो चुकी हो, लेकिन इसके नतीजों ने कई तीखे सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो अपनी अंतिम रिपोर्ट को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। सूत्रों के अनुसार जांच अब 6 ऐसे तकनीकी और साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित की गई है जिनमें कोई भी एक फैक्टर पूरे हादसे की प्रकृति बदल सकता है। दरअसल शुरुआती रिपोर्ट में दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ स्थिति में जाने को हादसे की मुख्य वजह माना गया है, मगर रिपोर्ट ये खुलासा नहीं करती कि ये स्विच पायलट ने घुमाए या किसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल फेलियर की वजह से ऐसा हुआ। अगर पायलट ने स्विच घुमाया होगा तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलटों के बीच बातचीत रिकॉर्ड हुई होगी। ये वो सवाल है जिसने जांच को 6 ब्लाइंड स्पॉट्स की ओर मोड़ दिया है। AAIB सूत्रों के अनुसार इन 6 ब्लाइंड स्पॉट्स में से हर एक का डेटा कलेक्शन, विश्लेषण और क्रॉस सिंक्रोनाइजेशन अंतिम रिपोर्ट का आधार बनेगा। 12 जून को प्लेन क्रैश में 270 लोगों की मौत हो गई थी। अब जानिए वो 6 ब्लाइंड पॉइंट्स जिससे हादसे की वजह पता चल सकती है। पहला, फ्यूल स्विच जिसकी चर्चा हो रही है। कट ऑफ की कमांड आखिर कैसे दी गई? फ्यूल देना या फिर बंद करना, इसके लिए TCB यानी कि थ्रोटल कंट्रोल बॉक्स यूनिट का डुप्लीकेट टेस्ट कराया जा सकता है ताकि पता चले कि कट ऑफ कमांड इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी का नतीजा थी या पायलट का इनपुट था। दूसरा, पायलटों के आखिरी संवाद की टाइमलाइन जांचनी होगी। CVR में दर्ज कम्युनिकेशन से पता चला है कि पायलट के बीच फ्यूल स्विच को लेकर बातचीत हुई थी। एक पायलट ने पूछा था, आपने फ्यूल क्यों बंद किया? दूसरे ने कहा कि मैंने नहीं किया। इसे समझने के लिए CVR FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की टाइमलाइन समान होना जरूरी है ताकि पता चल सके कि आखिर क्या हुआ था। तीसरा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में स्विच की आवाज है या नहीं। फ्यूल कंट्रोल स्विच घुमाने पर एक क्लिकिंग की आवाज जो है आती है, जो CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के एरिया माइक में दर्ज हो जाती है। अगर आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई तो इससे पता चलता है कि ये मैनुअली नहीं किया गया। चौथा, FAA की एडवाइजरी का पालन किया गया था या नहीं, यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में फ्यूल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म पर एडवाइजरी दी थी। जांच एजेंसी ने मेंटेनेंस रिकॉर्ड, सर्विस बुलेटिन, लॉग्स, DGCA से क्लियरेंस कॉपी मांगी है। इसे नजरअंदाज करना गंभीर संचालन लापरवाही में आएगा। पांचवा, इंजन के वॉल्व कब खुले और बंद हुए ये भी जांचना होगा। इंजन में वॉल्व कब खुले बंद हुए, किस सेंसर ने क्या संकेत दिया? प्रारंभिक रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है। सूत्र बताते हैं कि AAIB ने GE और बोइंग से इन चैनलों का रॉ डेटा मांगा है। इन्हें विश्लेषण के लिए बेंगलुरु भी भेजा जाएगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके जरिए समझना बहुत जरूरी है कि अभी क्या क्या चीजें हैं जिस पर जांच होगी। ये 6 पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। छठा पॉइंट है, SOP के तहत पायलट की प्रतिक्रिया व्यवहारिक थी क्या? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार 32 सेकंड में किसी इंजन को फिर से स्टार्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए था या इतनी कम विंडो में ये असंभव था? इसके लिए सिमुलेटेड कॉकपिट रिक्रिएशन कराया जाएगा। अभी CVR FDR में पायलट की बॉडी लैंग्वेज, हैंड जेस्चर या फिर को पायलट के रिएक्शंस का वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता। इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन ब्लैक बॉक्स तकनीक पर विचार हो रहा है। इसमें कॉकपिट का वीडियो भी रिकॉर्ड हो सकता है, यानी कि कॉकपिट में क्या हो रहा है, पायलट की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनके हैंड मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आने वाले जनरेशन में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा क्लाउड बैकअप सिस्टम होगा ताकि ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त होने पर भी डेटा ऑनलाइन सुरक्षित रहे। खुद गड़बड़ी पहचान कर अलर्ट भेजने के लिए
AI बेस्ड चेतावनी सिस्टम होगा। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने सुरक्षा के मद्देनजर कई उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया था, लेकिन एक खुशखबरी है अब आपके लिए। बता दें कि अब एयरलाइंस ने उड़ानों की बहाली की घोषणा की है। कंपनी ने यह बताया है कि 1 अगस्त से कई उड़ानें फिर से जो है शुरू हो जाएंगी, जबकि 1 अक्टूबर से सभी उड़ानों का पूर्ण संचालन बहाल हो जाएगा। एयर इंडिया ने कहा है कि संचालन शुरू होने के बाद प्रति सप्ताह 525 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें 63 शॉर्ट, लॉन्ग और अल्ट्रा लॉन्ग रूट्स शामिल है। कंपनी ने यात्रियों की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और कहा कि सभी जरूरी सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद ही उड़ानों को दोबारा से शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल अभी बहुत ऐसे पहलू हैं, कई ऐसे जैसा कि हमने आपको 6 ब्लाइंड स्पॉट्स बताए हैं जिस पर जांच होना अभी बाकी है, और जब इस पर रिपोर्ट सामने आ जाएंगे तो ही ये पता चलेगा कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। फिलहाल फ्यूल स्विच को लेकर लगातार जो है चर्चा हो रही है कि फ्यूल स्विच ऑफ कैसे हुआ, क्योंकि 2 पायलट्स की जो बातचीत का रिकॉर्डिंग सामने आया उसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि आखिर फ्यूल स्विच क्या तुमने ऑफ किया है, तो अगले ने कहा था नहीं मैंने नहीं किया है। इससे समझने वाली बात है कि आखिर वो ऑफ कैसे हुआ, या कोई तकनीकी खराबी की वजह से वो अपने आप ऑफ हो गया। और उसके बाद ये सारी बातें जो है अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं। कई सारी चीज़ों को अब एक बार फिर से जाँच पड़ताल के दायरे में लाया जाएगा। फिलहाल आपका क्या मानना है इस पर हमें ज़रूर कॉमेंट कर बताएं।